दोस्तों DSSB के प्रीवियस पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज 11 नवंबर 2018 का प्रीवियस पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो DSSB PRT का और वो होगा साइकोलॉजी का पेपर। और ये बुक में विस्तृत व्याख्या भी दी हुई है, आंसर भी दिया हुआ है इस तरह से। लेकिन विस्तृत व्याख्या उसी क्वेश्चन का पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 3 की छात्रा रिया शब्दावली के साथ फ्लैश कार्ड खेल रही थी, कहानियाँ सुना और पढ़ा रही थी। वह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है? दोस्तों, रिया भाषाई बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रही है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी? दोस्तों, सामाजिक संवाद में जो रुचि थी वो थी वाइगोत्स्की का। इसमें डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। विस्तृत व्याख्या में वाइगोत्स्की की शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण कारक माना है। उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास कभी भी एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। इसलिए वाइगोत्स्की बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को एक मूलभूत अंग स्वीकार करने में बल देते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वाइगोत्स्की भाषा को एक मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में देखते हैं। उन्होंने बताया कि भाषा द्वारा बालक किसी भी चीज़ के प्रति अपनी समझ विकसित करता है। आसपास के प्रौढ़ कुशल व्यक्ति उसकी इस अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जब बालक प्रौढ़ व्यक्तियों तथा साथियों के साथ संवादात्मक क्रिया के माध्यम से सम्मिलित होते हैं, तब वह उन संवादों को आत्मसात कर लेते हैं, जिसका प्रयोग वह बाद में स्वयं के विचार को निर्देशित करने के लिए आंतरिक संभाषण के रूप में करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 है, बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, E.L. थर्नडाइक ने किया था। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा न कर पाए। यह अवलोकन किसका विरोध करता है? दोस्तों, यह अवलोकन विरोध करता है बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत, जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है। उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी है और अपने शिक्षकों की चहेती है। छात्रा क्या है? दोस्तों, कक्षा 6 की जो छात्रा है वह है आंतरिक रूप से प्रेरित है। जब कोई बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आंतरिक रूप से प्रेरित। और क्वेश्चन है, खेलते हुए सीखने की विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? दोस्तों, खेलते हुए सीखने की विधि छात्रों में विकसित करती है कि संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक और शारीरिक विकास होता है। और इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय बनाया था? दोस्तों, कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को लोकप्रिय जो बनाया था वो हैं स्किनर महोदय ने। करेक्ट आंसर इसका होगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? दोस्तों, प्रभावी शिक्षण का जो विज्ञान है वो है शिक्षा शास्त्र। इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा शास्त्र। आगे देखते हैं। मानव विकास के प्रक्षेत्र डोमेन क्या है? दोस्तों, मानव विकास क्षेत्र के जो डोमेन है वो है मनोवैज्ञानिक
संज्ञानात्मक और शारीरिक। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा, दोस्तों एक बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है। करेक्ट आंसर इसका होगा ए नंबर, मूर्त संक्रियात्मक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदी, अच्छा हाँ, इसमें कुछ विस्तृत व्याख्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों पियाजे में कई बार आ चुका है इनका क्वेश्चन। जब कभी भी आप टेट, सीटेट या सुपर टेट देंगे तो इस क्वेश्चन से ज़रूर मुलाकात होती है। एक संवेदी प्रेरक अवस्था 2 वर्ष तक होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन है व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है। दोस्तों 111 नंबर में व्यक्तित्व का मतलब होता है एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे क्वेश्चन है 112। अगर सभी जानवरों के पास 4 पैर होते हैं और यदि एक टेबल में भी 4 पैर हैं तो टेबल भी एक जानवर है, इस प्रकार के तर्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, और इसका करेक्ट 112 का जो करेक्ट क्वेश्चन होगा वो है निगमनात्मक तर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे इसके बाद वाले क्वेश्चन सब क्लियर हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है मानव में विकास की दिशा क्या है। दोस्तों जो मानव में विकास की दिशा है वो है सिर से पैर की ओर। आगे क्वेश्चन है साजिद एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हैं। उन्होंने अपने छात्रों को एक असाइनमेंट दिया, शहर में ट्रैफिक जाम से कैसे बचें, वे सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 115। परीक्षण और त्रुटि का शिक्षण का सिद्धांत किसने विकसित किया था। दोस्तों जो सिद्धांत है उन्होंने विकसित किया था कोल्ब ने। परीक्षण और शिक्षण का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने विकसित किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। इनके द्वारा किए गए अधिगम सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ थॉर्नडाइक दिया हुआ है दोस्तों, परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत, इसमें थॉर्नडाइक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये नहीं होगा बी नंबर, थॉर्नडाइक होगा, इसमें त्रुटि है। आगे देखते हैं अपसारी चिंतन का क्या परीक्षण करता है। दोस्तों जो अपसारी चिंतन है यह करेक्ट आंसर एक व्यक्ति की विशिष्टता है। करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा। आगे क्वेश्चन है 100। बस यही पेज थोड़ा क्लियर कम है दोस्तों, आगे वाले सारे पेज अच्छे से हैं। हाँ, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण की अनुमानित आयु क्या है। दोस्तों इसकी अनुमानित आयु है 7 से 12 वर्ष। आगे क्वेश्चन है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। दोस्तों अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 2010 में। निम्न में से अनुमानी पद्धति भी कहा जाता है। दोस्तों समस्या निवारण पद्धति। करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा। 120 भारत में स्कूल शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है, और इसके जो चरण हैं वो कौन कौन हैं ये देख लेते हैं। पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा, और तीसरा है पूर्व माध्यमिक शिक्षा, और चौथा है माध्यमिक शिक्षा। अब आगे सारे पेज क्लियर हैं दोस्तों। शून्य पाठ्यक्रम क्या है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शून्य पाठ्यक्रम, जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर होगा इसका, पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। और 122 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पाठ्यक्रम के निर्धारक क्या होते हैं। दोस्तों पाठ्यक्रम के जो निर्धारक होते हैं वो होते हैं बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक। और इसमें पाठ्यचर्या के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं, जिसमें कि दार्शनिक उन्मीकरण है, मनोवैज्ञानिक विचार है, सामाजिक विचार है, और आर्थिक विचार, पर्यावरणीय विचार, संस्थागत विचार और सांस्कृतिक विविधता, शैक्षिक संबंधी विचार। इस तरह से पाठ्यचर्या के निर्धारक तत्व हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं समकालीन भारतीय समाज के उद्देश्य क्या हैं। दोस्तों समकालीन भारतीय समाज के जो उद्देश्य हैं वो है सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए
मूल्य शिक्षा और आधुनिकीकरण, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरे शिक्षण सत्र के दौरान सीखने वाले समूह की उपस्थिति बहुत कम होती है। इसमें व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता है, न कि समूह में। इसमें सीखने वाले समूह कभी कभार मिलते हैं। वह शिक्षा है दोस्तों, वह शिक्षा है मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, और इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। 125 क्वेश्चन है। गणित पहेली को हल करने के लिए बच्चे निम्न में से किन विधियों का उपयोग करते हैं, और इनमें से जो विधि है वो है परीक्षण और त्रुटि विधि। क्वेश्चन नंबर 126, शैक्षिक अवसरों की समानता, प्रतिभा की पहचान, कार्य अनुभव, राष्ट्रीय सेवा, विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान दी गई सिफारिशें हैं दोस्तों, ये एनपीई के द्वारा है। करेक्ट आंसर इसका ए नंबर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन से शब्द को विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट विकलांगता से पीड़ित छात्रों की शिक्षा की पद्धति, अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, और ये होगा करेक्ट आंसर इसका होगा डी नंबर। सामाजिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सामाजिक पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वह छात्रों के बीच समाजीकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, छात्रों के बीच समाजीकरण। और क्वेश्चन है 129, हम इंट्रानेट कैसे प्राप्त करते हैं दोस्तों? हम इंट्रानेट प्राप्त करते हैं लैन के माध्यम से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। और आगे 130 क्वेश्चन देखते हैं। PWD का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसका पूर्ण रूप है वो है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं। विस्तृत व्याख्या में PWD का पूर्ण अर्थ है पर्सन्स ऑफ द विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। हिंदी में विकलांगता जन अयोग्यता अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट कहा जाता है। PWD 1995 पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 का कार्य विकलांग व्यक्तियों की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए था। यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 से लागू किया गया। PWD एक्ट 1995 के तहत विकलांग लोगों के लिए समान अवसर, राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी की बात कही गई है। यह एक्ट विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, देश में उनकी भागीदारी वकालत करता है। PWD एक्ट 1995 के स्थान पर 2016 में PWD एक्ट 2016 लाया गया। कौन वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की बहुतायत और तरलता के माध्यम पर जोर देता है? बच्चों को निश्चित पाठ्यचर्या धाराओं में रखने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अवसरों को सीमित करने की गहरी पैठी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करता है, और करेक्ट आंसर होगा इसका NCF। दोस्तों NCF कब आया था? 2005 में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, महिला शिक्षकों की कमी, उचित शारीरिक सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए महिला शिक्षकों की अनिच्छा, वित्तीय कठिनाइयों और परिवहन की समस्याएं, यह सब किन छात्रों की शिक्षा में प्रमुख समस्याएं हैं दोस्तों? यह सब समस्याएं हैं कन्या छात्राएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। दोस्तों ग्रामीण छात्र तो है, लेकिन यहाँ पास स्पेशल ये कहा गया महिला शिक्षकों की बात की गई है, और उचित शारीरिक सुविधाओं की कमी, ये सारी चीज़ छात्र कन्या छात्राओं के बारे में क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन में ग्रामीण वाला ज़्यादा लोग टिक करेंगे। 133, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर जो लागू होता है वो सामान्य अकादमी। दोस्तों इसमें आंसर दिया हुआ होता है, आप इसको फास्ट रिवाइज करके आगे आगे भी देख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन ढेर सारे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनोवैज्ञानिक शारीरिक रचनात्मक संरचना या कार्य का कोई नुकसान या असमानता क्या है दोस्तों? ये असमानता है हानि। आगे क्वेश्चन है 135, स्कूल में ICT लागू करने में बाधा क्या है
दोस्तों में आईसीटी बुनियादी ढांचा के लिए करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा। आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लागू करने में मुख्य बाधा बुनियादी ढांचा है। समाज के सभी वर्गों के आईसीटी शिक्षा को पहुंचाना, दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच सुगम बनाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ देश की जनसंख्या के घनत्व के अनुसार आईसीटी पर आर्थिक व्यय को में निर्धारित किया जाना आवश्यक है। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों की संख्या को बढ़ावा देने में भी एक मुद्दा है। 136 वह कौन सा दृष्टिकोण है जो छात्रों की सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज की विविध मानक आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है? वह है बहुसांस्कृतिक निर्देश। करेक्ट आंसर इसका होगा बी नंबर। अब 137 है। थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद अनुभवों का सीखने पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और सजा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस पद्धति को कहा जाता है प्रभाव विधि, प्रभाव की विधि। करेक्ट आंसर होगा इसका सी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 138। सभी शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये समावेशी शिक्षा है दोस्तों। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है मौजूदा लिंग भिन्नताओं और मुद्दों को समझने और उन्हें रणनीतियों और कार्यों में शामिल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कहा जाता है लिंग संवेदनशीलता। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार इन्होंने लिंग संवेदनशीलता के बारे में उन्होंने बताया है कि संवेदनशीलता व्यवहार एवं गतिविधियों के परिमार्जन की वह प्रक्रिया है जो समान रूप से स्त्री व पुरुषों पर क्रियान्वित होती है। इसमें सामाजिक न्याय, विकास के अवसरों की समानता, सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा, सद्भावना, प्रेरित एवं व्यवहार को विकसित किया जाता है जिससे स्त्री, पुरुष एवं समाज का चौमुखी विकास संभव हो सके। क्वेश्चन है 141, हाँ 40 भी है अभी। निरंतर शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में कैडरों की स्थापना करने का सबसे बड़ा कदम किसे बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है? दोस्तों ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए है। करेक्ट आंसर इसका सी नंबर है। आगे क्वेश्चन है प्रत्येक एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। दोस्तों जो संस्कृति की उपज है वो है भाषा। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? दोस्तों आईसीटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। करेक्ट आंसर सी नंबर। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा जा रहा है। ये जो इसमें विस्तृत व्याख्या दिया हुआ है इसे नहीं छोड़ दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ होता है। कौन सा भाषा एक चित्रात्मक प्रतिनिधि है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अनुप्रयोग कौशल है? दोस्तों जो गणित में अनुप्रयोग कौशल है वो है इसमें ऑप्शन दिए हैं मौलिक अवधारणा और गणित की प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता, नहीं ये नहीं है। नियमित अभ्यास, संयम, आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत जैसे आदतों का विकसित, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे ऑप्शन 2 बचते हैं, उनमें से देखते हैं। इसका सी नंबर इसका करेक्ट है। दैनिक जीवन में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का उपयोग करना। करेक्ट आंसर इसका होगा सी नंबर। आगे क्वेश्चन है जब विषय का एक सरल पूर्व प्रदर्शन दिया जाता है और अगले वर्षों में और ज्ञान प्रदान किया जाता है तो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस दृष्टिकोण को कहा जाता है संकेंद्रित दृष्टिकोण। पिन ड्रॉप साइलेंस, चेंज ऑफ हार्ट इन एंड विल वेरी जैसे वाक्यांश कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ऐसे वाक्यांश पाए जाते हैं भारतीय अंग्रेजी में। भाषा सीखने में किसे ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कौशल के रूप में जाना जाता है सुनना और पढ़ना। 148 में 48 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भाषा समझने के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? तो वक्तव्य को समझना। करेक्ट आंसर होगा इसका बी नंबर। 49 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संचार का हिस्सा नहीं है? दोस्तों संचार का हिस्सा जो नहीं है वह है परिभाषा। करेक्ट आंसर इसका होगा ए नंबर। और इसमें क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। जो संचार का हिस्सा नहीं है, संप्रेषण संचार प्रक्रिया के जो घटक हैं उनमें से घटक है एक विचार है, संप्रेषण है, माध्यम है, संदेश है, संकेतीकरण है, संकेतवाचन है, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि।
क्वेश्चन है 150, आकलन से शिक्षकों को मदद मिलती है। दोस्तों आकलन से शिक्षकों को मदद मिलती है उनकी शिक्षण रणनीतियों की योजना बनाने में। करेक्ट आंसर इसका होगा सी नंबर। ज्ञान विस्फोट से क्या मतलब है? दोस्तों ज्ञान विस्फोट से जो मतलब है वो है बी नंबर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। क्वेश्चन है 152, भाषा अधिग्रहण क्या है? दोस्तों जो भाषा अधिग्रहण है वह भाषा अचेतन रूप से सीखी जाती है। करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो है भाषा अचेतन रूप से सीखी जाती है, बी नंबर। इसमें कुछ पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं, जानना अति आवश्यक है। भाषा अधिग्रहण अवचेतन रूप से सीखी गई भाषा को भाषा अधिग्रहण कहते हैं। और नोम चॉम्स्की हैं, उनके अनुसार बच्चों में जन्मजात भाषा अधिग्रहण क्षमता होती है, इसलिए बच्चों में जन्म से ही भाषा सीखने के लिए स्वप्रेरित होते हैं। भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है, अवचेतन रूप से में होता है। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से सीखा जाता है। भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना व समझना सीखते हैं और भाषा अर्जन में किताब व व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम छात्रों में श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? दोस्तों छात्रों में श्रवण कौशल सी नंबर, श्रवण अभ्यास देना करेक्ट आंसर होगा इसका। और क्वेश्चन है 154, दूसरी भाषा कैसे सीखते हैं? तो ये सीखते हैं बच्चों समकक्ष समूह प्रभाव से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, वो होगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों की नेट सुरक्षा के लिए लागू नहीं होता? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है? प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के जो नुकसान है वो है यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर इसका होगा ए नंबर। 156 के बाद देखते हैं 57 है। हाँ, एक पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं? दोस्तों कक्षा में हम देखते हैं निष्क्रिय शिक्षा दी जाती है। करेक्ट आंसर इसका होगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा माध्यम का एक छात्र है तो आप उसे एक नई भाषा सीखने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? करेक्ट आंसर इसका होगा साथियों को नई भाषा सीखने में उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। किसने कहा कि गणित मन में तर्क की आदत डालने का एक तरीका है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, लोके ने कहा था। इसमें लोके दिया है जो कि करेक्ट होगा लॉक। यह गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। इनका मानना था गणित मन में तर्क की स्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। 160 में संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम क्या है? दोस्तों संदेश पहुंचाने के लिए जो माध्यम होता है वो है दृष्टि, सुनना, स्पर्श, स्वाद, गंध। संदेश भेजने के लिए उपरोक्त में से कोई भी। ए नंबर करेक्ट आंसर है। 61 नंबर, ओलंपिक में कौन से खेल खेले जाते हैं? दोस्तों ओलंपिक में अभी हाल ही में कुछ और खेल जुड़े हुए हैं, तो इसमें हमें करंट का पढ़ना होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो और शूटिंग। और करंट का इसे रिवाइज कर लेना है दोस्तों, इसमें उस क्वेश्चन में बी नंबर करेक्ट है। सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज करके सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानव कल्याण के बारे में जागरूकता का विकास करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना छात्रों के कौन से शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से है? वह है पर्यावरण अध्ययन। करेक्ट आंसर इसका होगा ए नंबर। पर्यावरणीय शिक्षा को लागू करने में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? दोस्तों इसकी प्रमुख बाधाएं हैं वो हैं डी नंबर में ए, बी और डी। ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 171 में हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे दे सकते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसे, ए नंबर ही इसका सही है। ऐसी विभिन्न गतिविधियों और खेल प्रदान करना जो उनसे उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं 172,
निम्नलिखित में से क्या अस्वीकृत बच्चों को सकारात्मक सामाजिक व्यवहार की नकल करने में मदद करता है? दोस्तों मॉडलिंग इसका करेक्ट आंसर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिफारिश किसने दी? प्राथमिक से माध्यमिक चरणों तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय होना जारी रखना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। डी नंबर इसका करेक्ट है, डी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक नकारात्मक रूप से चुना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें कहा जाता है उपेक्षित बच्चे। ए नंबर। क्या पढ़ाते हुए शिक्षकों को जनसंख्या, कानून, संसाधन, खाद्य और पोषण, संरक्षण, प्रदूषण संबंधी चिंताओं के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ईवीएस। आगे देखते हैं। जब एक शिक्षिका छात्रों को एक त्रिभुज बनाने के लिए कहती है तो वह किस मूल्य को मन में बैठाने की कोशिश करती है? दोस्तों वो बैठाने की कोशिश करती है स्वच्छता। जब एक शिक्षिका त्रिभुज बनाने के लिए कहती है तो स्वच्छता मूल्य को मन में बैठाने की कोशिश करती है। त्रिकोण में लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें, वही विकल्प चुनें। कथन, सभी कलाएं अच्छी कलाएं हैं, मध्यस्थ कला जैसे कुछ भी नहीं है। करेक्ट आंसर इसका, यह कथन सत्य है। सी नंबर इसका सही है। आगे क्वेश्चन है 178। पर्यावरण की समग्र समझ और प्राकृतिक मानव निवास के बीच मौजूद अंतर संबंधों को छात्रों को क्रियान्वयन गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि 78 में करेक्ट होगा दिए गए सभी विकल्प। विकल्प में क्या है? जल निकाय, उपलब्ध संसाधन, संरक्षण, परीक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव और आपदा प्रबंधन, प्रदूषण। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्किप ना कीजिए वीडियो, बल्कि इसे स्पीड में लगा कर देख लीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा है तो श्योर है कि थोड़ा समय ज़रूर लगेगा और एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। DSSB PRT वैकेंसी आने वाली है। शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में विकसित की गति के कारण होता है दोस्तों विपरीत सिर से पैर की ओर। करेक्ट आंसर इसका होगा बी नंबर। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसे जानना हमें आवश्यक है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में विकास निकट से दूर के नियम का अनुसरण करता है, अर्थात विकास मध्य से शुरू होकर शरीर के बाहरी भाग में होता है, परंतु किशोरावस्था में विकास का यह स्वरूप विपरीत ढंग का होता है। सर्वप्रथम हाथ, पैर तथा टांगों का विकास होता है, फिर धड़ विकसित होता है। इसलिए पूर्व किशोरावस्था में किशोर का आकार प्रकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। 20 क्वेश्चन और हैं दोस्तों। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों पर्यावरण का शब्द अर्थ है चारों ओर या आसपास। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। हाँ, डगलस ने पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें की हैं। इनके अनुसार देख लेते हैं इन्होंने क्या बात कही है। पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत में जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास, परिपक्वता को प्रभावित करता है। स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? दोस्तों अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। भारत में स्कूल प्रबंधन समितियों SMC को किसके माध्यम से नीति में लिखा गया था? दोस्तों ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE अधिनियम 2009 के अधिकार के तहत SMC नीति लिखा गया था। इसकी कुछ ज़रूरतें, इसके कुछ पॉइंट हैं जिसे हमें जानना अति आवश्यक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर से सभी विद्यालयों में अधिनियम लागू होने के 6 माह के भीतर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। समिति में सदस्यों की संख्या 16 होगी, जिसमें 12 सदस्य माता पिता या अभिभावक होंगे। समिति के शेष 4 सदस्य निम्नवत होंगे। 4 सदस्य कौन कौन है देखते हैं दोस्तों। जो 4 सदस्य हैं उन 4 सदस्यों में एक प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक होंगे, विद्यालय का एक शिक्षक होंगे, एक छात्र प्रतिनिधि होंगे और स्थानीय निकाय का एक निर्वाचित प्रतिनिधि। समिति माता पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करेगी। विद्यालय के प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे। और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों।
ग्रामीण इलाके में छात्रों के लिए जोखिम कारक कौन सा है? दोस्तों जोखिम कारक है वायु प्रदूषण, असुरक्षित पानी और स्वच्छता। करेक्ट आंसर इसका होगा सी नंबर। आगे क्वेश्चन 191, स्कूल प्रबंधन एवं प्राथमिक शिक्षक में किसमें प्रभावी होने की मांग करता है? दोस्तों जो प्रभावी होने की मांग करता है वो है, दिए हुए सभी विकल्प सही हैं तो प्रभावी, इसमें ए नंबर जो है प्रभावी निर्देश, संरचनात्मक प्रतिक्रिया और आत्म अनुशासन, ये सभी प्राथमिक शिक्षक में प्रभावी होने की मांग करते हैं। शिक्षकों की क्षमताओं और ज्ञान को विकसित करने और उसमें सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, कक्षाएं, प्रदर्शनियां इत्यादि किसमें शामिल हैं? दोस्तों ये जो शामिल हैं सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण। छात्रों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दोस्तों सबसे अच्छा जो तरीका है वह बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वे अपने छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य का ख्याल रखना सिखा सकते हैं। और 194, एक स्वस्थ शारीरिक स्कूल पर्यावरण क्या है? दोस्तों स्वस्थ शारीरिक स्कूल पर्यावरण है बिना किसी खतरे का स्कूल परिसर। करेक्ट आंसर इसका होगा बी नंबर। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं कि जो विद्यार्थी अपने श्रेष्ठ सर्वोत्तम स्तर तक तभी सीखते हैं जब वह एक ऐसे वातावरण में जो शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से सुरक्षित और अच्छे संगठित हों। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? दोस्तों एनोरेक्सिया ये खाने का विकार है दोस्तों। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसके तहत खाने की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर का वजन बढ़ने का खतरा रहता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अपने वजन को लेकर बहुत अधिक संजीदा हो जाते हैं। ऐसे लोग अत्यधिक डाइटिंग व व्यायाम का सहारा लेते हैं। ऐसे में व्यक्तियों को लगता है अगर वो भोजन का सेवन करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। एनोरेक्सिया 2 प्रकार का होता है। एनोरेक्सिया में जो पहला प्रकार है वह प्रतिबंधित एनोरेक्सिया, दूसरा है अत्यधिक खाने वाले एनोरेक्सिया। और 196 में शोध से पता चला है कि क्या छात्र उपलब्धि के कई संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं: उच्च श्रेणी और परीक्षक अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने का कम दर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा माता पिता की सहभागिता। इसमें कुछ पॉइंट हैं माता पिता की सहभागिता में। ये जो 7 पॉइंट हैं इन्हें जानना अति आवश्यक है। 7 पॉइंट में देखते हैं। सुधरी हुई शिक्षा, शैक्षिक उपलब्धि, स्कूलों के बारे में ज़्यादा सकारात्मक रवैये, गृह कार्य के साथ ज़्यादा सफलता, हाई स्कूल ग्रेजुएशन के उच्च स्तर, स्कूलों में ज़्यादा समान उपस्थिति और बहुत थोड़ी आचरण की समस्या, छात्रों के लिए स्कूल में और बाद के जीवन में एक उज्जवल भविष्य। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल के प्रति माता पिता का अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 197 का करेक्ट होगा। इसमें पहला देखते हैं आंसर। इसमें दिया है आर्थिक पृष्ठभूमि, ये गलत है। दूसरा है सांस्कृतिक विरासत, ये भी गलत है। सी और डी देखते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों डी नंबर, स्कूल सामुदायिक भागीदारी। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन है। हमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे 1 मिनट बात करना है। अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए। 2 क्वेश्चन आप भी पढ़ेंगे, इसके बाद 1 मिनट और समय लेंगे बस। हमें बच्चों के लिए पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यकता है कि वयस्कों की तुलना में बच्चे रासायनिक, शारीरिक और जैविक खतरों के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। 199 स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रत्यक्ष भागीदारी निम्नलिखित तरीके से अपेक्षित है सिवाय दोस्तों नीति निर्माण। और इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसे जानना जरूरी है। स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रत्यक्ष भागीदारी नीति निर्माण के लिए अपेक्षित है। बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।
विद्यालय प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य हैं विद्यालय का विकास योजना तैयार करना। विद्यालय विकास योजना एक साथ 3 वर्ष के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष हेतु वार्षिक योजना भी शामिल है। और क्वेश्चन और आगे पॉइंट है, विद्यालय क्रियाकलापों का अनुग्रहण करना, निगरानी करना और अनुदान राशि का उपयोगिता का अनुग्रहण करना। पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन, उपस्थित प्रारंभिक शिक्षा का अनुश्रवण और है प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन प्राकलन और है विशेष प्रशिक्षण सुविधा हेतु बच्चों का चयन एवं पठन पाठन। क्वेश्चन नंबर 200 और वीडियो को स्किप नहीं करना, 1 मिनट समय लगेगा। और एक शिक्षक ने छात्रों को उनकी स्व समझ विकसित करने के लिए गतिविधियों को तैयार किया गया है। उनमें से निम्न में से किसका अपवाद हो सकता है? दोस्तों, उसका जो अपवाद हो सकता है वो है समय का प्रबंधन। इसमें एक शिक्षक ने छात्रों को स्व समझ विकसित करने के लिए जो गतिविधि तैयार किया है उनमें दोस्त बनना, भावनाओं की पहचान करना, उसे व्यक्त करने की गतिविधि को शामिल कर सकता है, सिवाय समय प्रबंधन गतिविधि के। दोस्तों, हमने अपने इस YouTube चैनल में जो PRT के इस समय हम लोग साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो 18 सेट हैं। अभी 11 पेपर और इसमें डालेंगे, अपलोड किए जाएंगे। और हमने GK के 15 सेट प्रैक्टिस सेट दोस्तों, और हिंदी के भी 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड किए हैं। और 18 सेट GK के प्रीवियस पेपर हमने अपलोड किए हैं दोस्तों, आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और हिंदी के भी अपलोड किए हैं दोस्तों। यूथ कंपटीशन का प्रीवियस पेपर के हमने क्वेश्चन अपलोड किए हैं। आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें सबसे अति आवश्यक होता है कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन का जानना ज़रूरी होता है। और जो क्वेश्चन आए हुए हैं करंट को, वो करंट पुराने हैं, इसलिए करंट नहीं लर्न करना है। अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं उनमें देखेंगे कि 8 से 10 महीने पुराना करंट अफेयर पूछा गया है, यानी 2022 आधा और 2023 का हमें करंट